आपने जो बयान दिया है मिसेस लांबा, उसका मतलब समझती हैं आप? जी हाँ, मैं समझती हूँ। मैं ये बयान पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव के दे रही। मैं जानती हूँ कि मेरा बयान टेप किया जा रहा है और इसे मेरे खिलाफ कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये जानते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि दोपहर को 1:15 मैंने ऋषभ लांबा यानी कि अपने पति पर गोली चलाई है। गोली चलाने का ये मेरा पहला तजुर्बा था, इसीलिए ऋषभ लांबा की मौत उसी वक्त नहीं हुई। मैंने दूसरी बार कोशिश की थी हॉस्पिटल में, लेकिन मेरी सासू मां ने अपने लाडले बेटे को बचा लिया। मैं आप सब लोगों से यह कहना चाहती हूं कि अगर आप लोगों ने मुझे गिरफ्तार नहीं किया तो मैं तब तक कोशिश करूंगी जब तक कि ऋषभ लांबा मर नहीं जाता, क्योंकि मैं अपने पति की जान लेना चाहती हूं। आप अंदर नहीं आ सकते। मैं आपके काम में रुकावट डालने नहीं, आपके ही काम को पूरा करने आई हूं। जो सवाल आप पूछ रहे हैं वही सवाल मैं भी पूछने आई हूं। रिकॉर्डिंग जारी रखिएगा, कई सच्चाइयां सामने आने वाली हैं। आप पुलिस वालों की भी और इस औरत की भी, जो ये बयान दे रही है कि उसने अपने पति पर गोली चलाई है। आने दीजिए। सो मिसेस अनुष्का लांबा, जरा डिटेल में बताइए कि आपने अपने पति की जान कैसे ली, कैसे मारा उन्हें आपने। वो एक एक जज्बा, उन गलीज लम्हों का जब आपके हाथों ये गुनाह हुआ, प्लीज जरा बताइए ना हमें। मुझे जो बयान देना था मैं दे चुकी हूं। आपने जो बयान दिया वो तो पुलिस वालों के लिए दिया था, पर मैं तो आपके होने वाले बच्चे के खातिर ये दास्तान सुनना चाहती हूँ मिसेस अनुष्का लांबा, ताकि जब वो बदनसीब पैदा हो तो उसे परियों की कहानी सुनाने के बजाय मैं ये कहानी सुनाऊंगी कि बेटा जानते हो तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी की जान सबसे पहले तुम्हारे पापा ने कैसे लेने की कोशिश की, और फिर तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे पापा की जान कैसे ली। जरा विस्तार में बताइएगा जेठानी जी, क्योंकि उन लंबी काली रातों में कहानियां भी तो लंबी होनी चाहिए ना। कहीं आपके बच्चे को नींद ना आए तो उसे। कौन सा बच्चा? किसका बच्चा? ये जो मेरी कोख में पल रहा है ये ऋषभ लांबा का अंश है और मैं इससे नफरत करती हूँ। कितना खुश होगा ना नन्हा सा वो बच्चा अपनी माँ की ऐसे जज्बात सुनकर। सब सुनाऊंगी मैं उसे। हाँ, आप बस बोलती जाइए, बोलिए। हाँ हाँ, नफरत करती हूँ मैं अपने बच्चे से, क्योंकि ये ऋषभ लांबा का बच्चा है। नफरत करती हूँ उस मंगलसूत्र से। जैसे मूर्ति के खंडित होने पर भगवान नहीं मरते, वैसे ही मंगलसूत्र के टूटने पर रिश्ते खत्म नहीं होते हैं। और सच कहूं तो आप तो इन सब के काबिल थी ही नहीं जेठानी जी, ना इस मंगलसूत्र के और ना ही मां बनने के। क्या नाम सोचा है आपने अपने बच्चे का? क्रिश।
जिसके पापा पर आपने गोली चला दी, और अब उसकी मां को सजाए मौत दिलवा देंगे। वाह वाह, क्या औरत है आप, जो अपने ही हाथों से अपनी औलाद को इस दुनिया में आने से पहले ही यतीम बना देंगी। इस औरत की कहानी तो मैं जरूर सुनाऊंगी आपके कृष को। नहीं नहीं, मैंने यतीम नहीं किया कृष को। बेटा बेटा, मैंने नहीं मारा तुम्हारे पापा को, मैंने नहीं मारा। तुम्हारी मां बुरी नहीं है, और अगर तुम्हें कोई ऐसी कहानी सुनाए ना तो तुम उसका बिल्कुल यकीन मत करना। मैंने तो बस गुस्से में सबको झूठ बोल दिया था, तो किसी का यकीन मत कर। रिकॉर्ड किया ना आपने, मिसेस अनुष्का लांबा बेकसूर है। शाइना, शाइना ये देख गिटार कितना अच्छा है। शाइना, ये टेडी बेयर, ये स्पेशली मम्मा आपके लिए लाई। शाइना, शाइना, ये डॉल कितनी प्यारी है, देखो तो सही। शाइना, आखिर बात क्या है? ना ही तो तुम बाकी बच्चों के साथ खेल रही हो, ना ही अपने टॉयज के साथ खेल रही हो। चाहती क्या हो तुम? पापा, मुझे पापा चाहिए मम्मी। तुम्हारे पापा अब नहीं आएंगे, समझी तुम? कभी नहीं आएंगे वो। बिल्कुल ठीक परवरिश दे रही हो तुम अपनी बेटी को। अच्छा है, न तुम न तुम्हारी बेटी कोई नाता रखे खरबंदाज से। ऋषभ भाई साहब कैसे हैं? उनके बारे में पता चला, बहुत बुरा लगा। क्या अनुष्का ने ही? ये पाप उसने अकेले नहीं किया है, जब रिश्ते नापाक हो जाते हैं ना तो उसका अंत कुछ ऐसा ही होता है। इन दो परिवारों में जो नाजायज रिश्ता कायम हुआ है, उसका जितना असर मुझ पर हुआ है उससे कहीं ज्यादा असर तुम पर हुआ है गार्गी। नुकसान में सबसे ज्यादा तुम और तुम्हारी बेटी रही। खैर, तुमने तो अपने पति को सजा दे दी, पर अनुष्का और कुणाल दोनों को सजा देने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए बेटा। कैसी मदद? तुमने अदालत में कुणाल के खिलाफ जो डाइवोर्स पेपर्स फाइल किए हैं, उसमें तुमने कुणाल और अनुष्का के नाजायज रिश्ते के बारे में जिक्र किया है ना? तो मुझे उन पेपर्स की एक कॉपी चाहिए बेटा। जी जरूर, अभी लाई। थैंक यू। शाइना बेटा। नमस्ते दादी। नमस्ते बेटा। जीते रहो, अपनी मम्मा को तंग मत किया करो, तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी है। और मेरे पापा? तुम्हारे पापा वो बहुत बुरे हैं। नहीं, मेरे पापा बुरे नहीं है, नहीं मेरे पापा अच्छे हैं। शाइना, शाइना, मैं आपके वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। इस संस्था के साथ जो आप जैसे लॉयर और आप जैसी डॉक्टर जुड़ी हैं, मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? मिसेस अनुष्का लांबा मेरी जेठानी है, और जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस वक्त तो पुलिस हिरासत में है, क्योंकि उन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने अपने पति पर गोली चलाई है।
पर अनुष्का लांबा ने खुद अपना गुनाह कबूल किया है। नहीं नहीं, अनुष्का लांबा ने गोली नहीं चलाई है, वो बेकसूर है। सॉरी, आप हमारी संस्था में गलत आ गई हैं। कसूरवार है या बेकसूर ये कोर्ट तय करेगा। पर एक गर्भवती औरत की मानसिक हालत कोर्ट से बेहतर आपकी संस्था समझ सकती है ना। पिछले 5 सालों से वो माँ बनने के लिए तड़पती रही हैं। अब 5 साल बाद जाकर जब वो माँ बनती है तो उनका पति उन पर ये इल्जाम लगाता है कि ये बच्चा उनका नहीं है। आप समझ सकती है क्या बीती होगी उस औरत पर। 3 महीने का बच्चा है उनकी कोख में। कम से कम अब तो जाकर उन पर ज्यादतियां कम से कम। हमारी ऑर्गेनाइजेशन अनुष्का लांबा के साथ है। थैंक यू। कुणाल, 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 गुड न्यूज। अभी संगिनी विमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वालों के साथ बात हुई। उन्होंने कहा है कि हम इस सपोर्ट करेंगे और पिया को लेटर भी देंगे कि भाभी को पुलिस कस्टडी में न रखा जाए। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग है राहुल। अगर ये लोग इन्वॉल्व हो गए ना तो अनुष्का इस केस में बहुत सेफ हो जाएगी। एग्जैक्टली। पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऋषभ पर गोली चलाई किसने। कुणाल, मुझे तो पापा मैं आपसे कट्टी हूँ, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे मेरा बच्चा, ऐसा क्या हो गया बेटा? क्या पापा से बात नहीं करेंगी? मम्मी ने मुझे बता दिया कि आप कितने खराब है। आपको कभी फोन नहीं करूंगी। चाइना बेटा, आपके पापा बुरे नहीं हैं। मम्मी बिल्कुल गलत है। हेलो, चाइना, हेलो। देखिए, मिसेस अनुष्का लांबा का केस मैंने संगिनी विमेन ऑर्गेनाइजेशन के लॉयर और डॉक्टर से भी डिस्कस किया है। तो उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट लेटर लाई हूँ कि उन्हें पुलिस कस्टडी में ना लाया जाए। प्लीज आप लोग प्लीज उनके साथ थोड़ी रहमदिली से पेश आए। इस लेटर की एक कॉपी आज वो कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी भेज रहे हैं ताकि अनुष्का लांबा पर कोई तरस, कोई रहम नहीं। जो औरत अपने पति के मौत की साजिश रच सकती है वो जेठानी जी ने कोई साजिश नहीं रची है। मैंने हॉस्पिटल में खुद उसे देखा है। मैं चश्मदीद गवाह हूं जब उस औरत ने मेरे बेटे को मारने की दूसरी बार कोशिश की। चश्मदीद गवाह बनने के लिए आंखें तो सलामत होनी चाहिए ना। सच्चाइयां तो आपको कब से नजर नहीं आ रही है। ठीक कहा। जो तुम खरबंदाज की धूल और बनावटी सच्चाइयों पर यकीन ना करे वो अंधा। तो मुझे ऐसा अंधापन ही मुबारक हो। अब जो मेरे उस अंधेपन को यकीन होगा मैं उस अंधेपन के मुताबिक ही चलूंगी। तो फिर आप मुझे समझाएंगी कि जेठानी जी ऐसा पाप क्यों करेंगे? जेठ जी पर वो गोली क्यों? इससे पहले तुम मुझे समझाओ कि तुम्हारी जेठानी जी ने तुम्हारे भाई के साथ ये नाजायज रिश्ता शुरू ही क्यों किया? मैले और नापाक रिश्तों का अंत कुछ ऐसे ही पाप से होता है। आप खुद एक औरत हैं और औरत के बारे में आपकी ऐसी राय सुनकर कोई भी औरत दंग रह जाए। वैसे हाल ही में 2 औरतों की हरकतें देखकर मैं खुद भी दंग रह गई। एक है प्रियंका खरबंदा
और दूसरी वो अनुष्का लांबा। तुम दो औरतों ने मिलकर मेरी औरतों के बारे में राय ही बदल दी है। इन दो औरतों ने नहीं, ऋषभ लांबा नाम के आदमी ने औरतों के बारे में आपकी राय बदली है। चलिए उन औरतों पर नहीं, पर कम से कम उस होने वाले बच्चे पर तो तरस खाइए। उसे तो जेल में मत डलवाइए। बाप का चंदा है, उसका हश्र तो कुछ ऐसा ही था। बाप अपने नसीब में जेल ही लिखवा कर लाते हैं। आप शायद भूल रही हैं, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भी कारावास में ही हुआ था। कमाल है इंस्पेक्टर साहब, आपने तो पुलिस स्टेशन में ही कचहरी शुरू कर दी है। वकील साहब, ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। आप किसी भी हालत में अनुष्का लांबा को रिहा नहीं कर सकते। और आज के दिन आपको एक और गिरफ्तारी भी करनी है। वो है मिस्टर कुणाल खरबंदा की। ये है अनुष्का लांबा और कुणाल खरबंदा की नॉन बेलेबल वारंट। ये है अनुष्का लांबा और कुणाल खरबंदा की नॉन बेलेबल वारंट। आइए वकील साहब। हाँ पिया, बोलो। भाभी की बेल हुई? तुम्हारे ही घर में हो? क्यों? हाँ हाँ, कुणाल भी यही है, लेकिन बात क्या है? हुआ क्या है पिया?